कभी कभी एक छोटी सी घटना पूरे जीवन का रुख बदल देती है। पंचवटी के घने वन में सीता, राम, लक्ष्मण शांतिपूर्वक जीवन बिताते हैं, परंतु नियति उनके लिए कुछ और ही योजना बनाती है। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा अपने अपमान का बदला लेने के लिए ऐसी आग भड़काती हैं जिसे शांत करने के लिए भगवान श्री राम को असुर राजाओं, खरे और दूषण का अंत करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं रामायण की एक बेहद रोमांचक और वीरता से भरी कथा, खरे और दूषण वध प्रसंग। क्या आप जानते हैं कि दंडक वन के इन राक्षस भाइयों की ताकत इतनी भयानक थी कि वहां के ऋषियों मुनि भी उनका नाम सुनकर कांप उठते थे, मगर भगवान श्री राम के तेज के आगे कोई मायावी शक्तिशाली नहीं टिक सका। तो आइए शुरू करते हैं वो प्रसंग जिसने रामायण में एक नया मोड़ ला दिया। पंचवटी के सुरमय तट पर लक्ष्मण, सीता और श्री राम अपना वनवास समय बिता रहे थे। इसी समय शूर्पणखा वहां आई और श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने हंसकर सीता की ओर संकेत किया और कहा, मैं पहले से ही विवाहित हूं। आहत शूर्पणखा ने क्रोध में सीता पर हमला करना चाहा। लक्ष्मण ने तत्काल अपनी तलवार से उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा रोती कलपती अपने भाई खर के पास पहुंची, जो दंडक वन के शक्तिशाली असुर राजा थे। उसने दोनों भाइयों खर और दूषण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए उकसाया। खर को यह जानकर बर्दाश्त नहीं हुआ कि श्री राम लक्ष्मण ने उसकी बहन का अपमान किया है। उसने अपनी सेना के सबसे बलशाली 14 राक्षसों को राम लक्ष्मण की कुटिया पर हमला करने भेजा। श्री राम पहले ही जान चुके थे कि संकट आने वाला है। जैसे ही 14 राक्षस पंचवटी पहुंचे, श्री राम ने एक ही बाण से उनका संहार कर दिया। यह देख शूर्पणखा और भी उग्र हो गई और दोबारा अपने भाई के पास गई। अब खुद खर और दूषण हजारों राक्षसी सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में आए। उनका आतंक इतना था कि ऋषि मुनि अपने आश्रम छोड़कर भाग गए थे। खर और दूषण के भय से कोई राजा भी उनसे मुकाबला करने का साहस नहीं करता था। जैसे ही युद्ध छिड़ा, श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता की रक्षा करो, मैं अकेले रणभूमि में जाता हूं। देखते ही देखते श्री राम ने अपने धनुष पर दिव्य बाण साधे और खर दूषण की सेना पर बाणों की वर्षा कर दी। मोहित होकर राक्षस आपस में ही लड़ पड़े। युद्ध बेहद भीषण था। खर और दूषण भी अनेक मायावी अस्त्रों से आक्रमण करते रहे, पर श्री राम का प्रताप इतना था कि कोई अस्त्र उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। अंततः श्री राम ने स्वयं मनमोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया। सेना विचलित हो गई। युद्ध स्थल पर हाहाकार मच गया। पूरे दंडक वन की हवा तक कांपने लगी। अब सामने थे सिर्फ खर और दूषण। दोनों ने आखिरी बार अपने सबसे तूफानी अस्त्र चलाए, लेकिन श्री राम ने दिव्यास्त्रों से उनका प्रतिकार किया और एक साथ खर और दूषण को अपने रथ से भूमि पर गिरा दिया। दोनों की मृत्यु हो गई। दंडक वन भयमुक्त हो गया। इस विजय के साथ रामायण का निर्णायक युद्ध चला, जिसमें श्री राम अपने शौर्य, धैर्य और दिव्य शक्ति से पराक्रमी असुर राजाओं को परास्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको रामायण का यह वीरता, द्वंद्व और धर्म की रक्षा का प्रसंग पसंद आया हो तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही रोमांचक, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियां मिलती रहे जो आपके दिल को छू जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जय श्री राम।